आज मैं आप लोगों को अपनी कुछ बहुत बहुत पुरानी ज्वेलरी की कलेक्शन दिखाऊंगी जो मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है और उनको बहुत दफ़ा मैंने इस्तेमाल किया है। कुछ ऐसी ज्वेलरी जब भी मैं बाहर जाती थी ख़रीदती थी और या फिर कुछ सेंटिमेंटल वैल्यूज़ हैं, जैसे मम्मी का शादी का एक सेट है, नानी ने मुझे कुछ चीज़ें दी थी, तो चलें मैंने डिस्प्ले की है उसके बारे में आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले दिखाना चाहूँगी मम्मी की शादी की ज्वेलरी जो मेरे पास है। ये कुंदन का ब्रेसलेट है जो उन्होंने मुझे दे दिया था। मेरी शुरू से इस पे नज़र थी, अब तो मेरा ख़्याल से थोड़ा-सा ना ये काला भी हो गया है और इसकी ये जो चीज़ें हैं ये लूज़ हो रही हैं। इसके साथ ये अंगूठी भी है जो कि ऑलमोस्ट काली हो चुकी है। ये मेरे बिल्कुल फिट आता है ऐसे हाथ में। आप सोच सकते हैं कि मम्मी की कलाई भी कितनी पतली होगी। शी वॉज़ रियली रियली थिन। है इसका चोकर जो कि बहुत ज़्यादा इसका ये सारा टूट चुका है। मैंने अभी तक बनवाया नहीं, मैंने इसको बाय द वे पहना बहुत है। और ये आप देख सकते हैं ये प्योर कुंदन है और इसको मैंने काफ़ी सारे जोड़ों के साथ पहना है और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेट्स में से है। एयरिंग्स मम्मी ने अपनी शादी पे पहना था। जस्ट इमेजिन, इतने साल पुराना। अच्छा, ये एक ऐसी माला है जो मैंने हमेशा अपनी नानी को पहने देखा है। इसको कुछ हैदराबादी उसमें कुछ कहते भी हैं, मुझे आई एम नॉट श्योर कि इसको क्या कहते हैं। और ये मुझे इतनी पसंद है, लेकिन ये गोल्ड की नहीं है। इसमें मुझे ना इमिटेशन में, आर्टिफिशियल में ना ये सेम डिज़ाइन इसी सेम फूल का परत का मिल गया था और बस मैंने ये रख लिया। प्लेन कुर्तों के साथ ये बहुत ही प्यारा लगता है। सिर्फ आप एक ये माला रख लें और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, तो ये मुझे जो है मेरी नानी की याद दिलाता है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भी मम्मी का है और इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा पहना है। ये पूरा गले से लग कर चोकर आता है। ये पोल्की का है और ये मम्मी ने इंडिया से लिया था। मेरी नज़र इस पे थी और मैंने मम्मी को बोला कि बस ये जो है मैं रख रही हूँ, और इसको भी मैंने बहुत बार पहना है। क्यूट से इसके इयररिंग्स हैं। अब ये भी जो है ना, सब चीज़ें साफ़ करने वाली हो गई हैं, काली पड़ गई हैं, कितने साल हो गए हैं। आई रियली लव दिस। ये हाथ में पहनने का इसका है और ये मैंने लाहौर से लिया था। हाँ, मसाला की तरफ से हम लोग अक्सर फैमिली फेस्टिवल के लिए लाहौर जाते हैं ना, तो फिर मैं जब भी लाहौर जाती हूँ लिबर्टी ज़रूर जाती थी और मैं इस तरह की ज्वेलरी ख़रीद कर आती थी और ये पहन के बहुत स्मार्ट लगता है कुंदन का। अब ये शायद मुझे नहीं पता कि मिलता है नहीं मिलता है, ये भी बहुत पुराना है। इसके भी काफ़ी सारे नग निकल गए हैं, लेकिन इसको मैं फ़िक्स करवा सकती हूँ। बट ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये मैंने लाहौर से लिया था। ये ब्रेसलेट था नग के साथ, लाहौर से लिया था। ये बाजूबंद है। इसको ऐसे आप चढ़ा लेते हैं और इस तरह से ये यहाँ फिक्स हो जाता है। पहना नहीं है अभी तक, लेकिन मुझे शौक़ बहुत है बाजूबंद का। अगर प्लेन कमीज़ भी पहनूंगी विथ फुल स्लीव्स तो मैंने सोच के रखा हुआ है कि मैं इसको ऐसे यहाँ पर बांध दूंगी। तो ये मैंने एक एग्ज़िबिशन से लिया था, मुझे याद नहीं है, बहुत पुराना है। एक्सपो में ज्वेलरी का एग्ज़िबिशन लगा था, तो ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये वो जायंट साइज़ चांदी के झुमके हैं जो अंबर ने पहले लिए थे। मुझे उसके अच्छे लगे थे और उसने कहा था कि ये इतने, और ये बहुत ही लाइट वेट हैं। ये शुरू में ना इस तरह की ज्वेलरी जब स्टार्ट हुई थी तो तब मैंने ये लिया था। पता नहीं कहाँ से लिया था, शायद मैंने लाहौर से लिया था या तारिक रोड से लिया था, और लेकिन अभी तक पहना नहीं है। इतने ह्यूज हैं मतलब। और जो लोग भारी ज्वेलरी नहीं पहन सकते हैं ना, वो इस तरह की हल्की ज्वेलरी पहने। लेकिन ये मेहंदियों में, ढोलकियों में, आपने बहुत ईस्टर्न वेयर पहना हुआ है तो उसके साथ ना ये बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये झुमके भी वन ऑफ माय फेवरेट्स में से हैं, मुझे बहुत पसंद है। ये लिटरली जायंट साइज झुमके हैं। ये माला भी मैंने लाहौर से ली थी और ये भी काली हो गई है ऑब्वियसली। इस तरीके से माला आती है। तो मुझे ना कुंदन बहुत फैसिनेट करता है शुरू से। मुझे कुंदन की ज्वेलरी बहुत पसंद है और मुझे ये बहुत एंटीक लुक देती है। तो ये भी मैंने लाहौर से लिया था। और लिबर्टी में जब भी जाती थी ज्वेलरी मुझे ना ज़्यादा लेती थी, मैं अपने पहनने के लिए लेती थी, मैंने लिया था। ये बहुत सॉलिड पीस मुझे अच्छा लगता है। एक माला है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये भी मैंने लाहौर से ली थी। बिज़नेस शुरू नहीं किया था तो मेरी ज़्यादातर ज्वेलरी लाहौर से ही मैं ख़रीदती थी, यहाँ इतना नहीं जाती थी। तो ये माला मुझे बहुत पसंद है, इसके साथ चांदी के ये
बॉल्स लगे हुए हैं। ये मुझे मेरी नानी ने दी हैं। उनके पास ना तरह-तरह की बीड्स की मालाएँ होती थी, उनको भी बहुत शौक था और वो हर जोड़े के साथ ना मैचिंग माला निकालती थीं। तो ये ब्लैक में ये फ़िरोज़ी माला है, ये पर्ल्स की ख़ास मुझे नानी ने दी थी, गिफ्ट में दी थी, बर्थडे गिफ्ट में। इसके साथ एक ब्रेसलेट भी है और ये मैंने बहुत पहना है। एक ये माला थी, एक ये सारी जो है ना मेरी नानी ने मुझे गिफ्ट की और ये मेरे बहुत ही क्लोज़ हैं। मैं हमेशा याद करती हूँ जब भी कोई माला पहनती हूँ या देखती हूँ, स्पेशली ये वाली मालास तो मुझे नानी की याद दिलाती हैं और ये मालाओं का शौक़ भी मुझे उन्हीं से ही आया है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना माला, ये मैंने ख़ास टर्की से ली थी, मुझे ये बहुत ही प्यारी लगी थी और ये इस तरीके से जो है ना लंबी माला है, स्मार्ट लगती है। इसके साथ ना ये छोटा सा एक पेंडेंट भी दिया हुआ है। ज्वेलरी मैं दिखाना चाहूँगी, ये मालाएं मैंने ली थी, ये इस तरीके से आती हैं कि ये साइड में ब्रोश लगा हुआ होता है। ये एक लेटेस्ट डिज़ाइन चला था उस ज़माने में, ये काफ़ी पुराने हैं, मेरा ख़्याल से कोई 10-12 साल तो हो गए होंगे इसको। तो बीड्स के साथ ये साइड में ब्रोश चला था, तो मैंने ना 2-3 किस्म की ख़रीद ली थी डिफरेंट कलर्स की कि हाँ हाँ ये प्लेन जोड़े के साथ चली जाएगी। ये देखें, ये इसके साथ है मीनाकारी की, ये 2 टोन में है, मरून एंड रेड, और एक मैंने ये वाइट ली थी और इसके साथ ये वाला ब्रोश है। मालाएं जो हैं ये मैंने लाहौर से ही ख़रीदी थी। अच्छा, ये इयररिंग्स हैं जो मेरे शो पर कोई आई थी, वो गोटे की ज्वेलरी बनाती हैं, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था और ये मुझे इतना पसंद है। ये कलर इतना हसीन है, कुंदन और गोटा मिक्स है, ये रॉ सिल्क का ये बना हुआ है। तो ये इयररिंग्स मुझे बहुत क्यूट लगती हैं। ये मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी, ये भी मेरा इतना पुराना सेट है और अभी तक चल रहा है। ये मैंने तारिक रोड से लिया था और गिनी के साथ ही आई थिंक मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए ना, और ये इसके इयररिंग्स हैं। ये मैंने पहना नहीं है, मैं आपको बता दूं, अभी तक इसको मैंने किसी भी जोड़े के साथ नहीं पहना, लेकिन जिसे कहते हैं ना बस रखा हुआ है। और ये कुंदन का ही है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अब ये वाला जो आप सेट देख रहे हैं ना, ये मैंने शायद ज़ाराज़ से लिया था या H&M से लिया। पहन के ना बहुत स्मार्ट लगता है, आप इसको प्लेन शर्ट के साथ, मैंने इसको वैसे वेस्टर्न के साथ ही पहना हुआ है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने एक बार पहना है, एज अ नेकलेस पहना है, लेकिन ये मैंने इंडिया से ख़रीदा था और ये पहनते हैं आप साड़ी पे, बिल्कुल महाराजा स्टाइल है ये। मैंने इसको एज अ नेकलेस पहन लिया था प्लेन जोड़े के साथ, और एक दफ़ा शायद मैंने अपने स्कर्ट के साथ ना इसको एज बेल्ट इस्तेमाल किया था, क्योंकि साड़ी मैंने अभी तक पहनी नहीं है, शौक बहुत है। तो ये इस तरीके से ना साइड पे लगता है और बहुत ही हसीन लुक देता है। ये एक बेल्ट है कुंदन की और नग की बेल्ट है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और इसको मैं आपको बताऊं, ज्वेलरी मैंने बड़े संभाल के वैसे चीज़ों को रखा हुआ है। ये एज़ इट इज़ आया था रुई के साथ और इस प्लास्टिक के डिब्बे में, मैंने इसको एज़ इट इज़ रखा हुआ है इसी में। मैं आपको मालास की कलेक्शन दिखाती हूँ। जब जब मैं थाईलैंड गई हूँ ना, ये ज़्यादातर थाईलैंड वाली ज्वेलरी है जो अब मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वहाँ ये है और इनको मैंने बहुत ज़्यादा पहना है। मैं पहले पहनती ही मैं इसी तरह की फंकी टाइप की ज्वेलरी थी। एक ये माला है, एक ये है, ये मैंने वाइट शर्ट के साथ बहुत ज़्यादा चढ़ाया है स्टोन्स, मेरा फेवरेट हुआ करता था, अभी भी है, इसीलिए तो रखा हुआ है। इसका मुझे फिरोजी कलर ना बहुत अच्छा लगता है। एक ये माला है, ब्लैक एंड ऑरेंज, थोड़ी सी मलंग टाइप की ड्रेसिंग करती थी मैं, तो मैं इसी तरह की मालास पहनती थी। एक ये मुझे बहुत पसंद है, ये कपड़े का बना हुआ है, ये भी मैंने बाहर से ही लिया था। अच्छा, इसको ना मैंने एज बेल्ट भी इस्तेमाल किया हुआ है, ऐसे रैप करके स्कर्ट के साथ। ये मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत लॉन्ग है, इतनी लॉन्ग है ये, मुख्तलिफ स्टाइल के साथ मैंने इसको पहना हुआ है। ये है मेरे पास, ये भी थाईलैंड ही का है, ये भी मुझे बहुत पसंद है, 2 टोन। ये सारे रियल बीड्स हैं
और ये जितनी भी मालाएँ हैं ना कलरफुल वाली, बीड्स वाली, थाईलैंड वाला जो मेरा सारा लॉट है, इसको मैंने सेपरेट रखा हुआ है। मैंने हर चीज़ को ना, मेरी कुंदन की ज्वेलरी अलग है और मेरी इयररिंग्स अलग है, मेरी बीड्स वाली ज्वेलरी अलग है, मेरी चांदी की कलेक्शन अलग है जो ऑक्सीडाइज़ और यहाँ की एंटीक ज्वेलरी है वो ये मैंने इंडिया से लिया था। ये मुझे इतना अच्छा लगा था कि एक नहीं, मैंने 2-2 कलर्स में ले लिया था। ये पट्टी चेंज है, एक ब्लू के साथ है और एक ये रेड के साथ है। ये भी मैं बहुत पहनती हूँ। इसके अलावा ये तो ऑफ कोर्स हमारी यहाँ की सौगात है जो कि मैंने बहुत ज़्यादा पहनी, और ये हेवी वाला है, ऐसे फुल गले के साथ आता है। मुझे ये एंटीक ज्वेलरी, अफ़गानी ज्वेलरी का क्रेज़ है। आई जस्ट लव इट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसकी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन मौजूद है। ये मेरा बहुत ही फेवरेट है। ये मैंने शायद अप नॉर्थ गई थी, किसी जगह से मैंने लिया है, स्वात से लिया है या हुंजा से लिया है। तो इसको भी मैंने अपने शो पे पहना हुआ है। ये इस तरीके से लॉन्ग आती है और ये बहुत ज़्यादा झन करती है। ये मुझे बहुत पसंद है। बस ये सिल्वर की बेल्ट भी है, ये भी मैंने हुंजा से ही शायद ली थी, वहाँ से ज्वेलरी मुझे अच्छी लगती है ये। इसके अलावा ये पूरे बैग में, ये देखिए मैं इस तरीके से रखती हूँ, ये मेरी सारी अफ़गानी और एंटीक मालाज हैं स्टोन के साथ। तो मुझे पता होता है कि अगर मेरा इस तरह का कुछ ज्वेलरी पहनना है तो वो कलेक्शन मेरे इस बैग में है। ये देखें, इसमें बहुत सारी आपको चीज़ें मिलेंगी, थोड़ी सी टैंगल भी हो गई हैं। एक ये है, ये हैं सारी मेरी लोकल, और हाँ थाईलैंड से भी लिए हैं क्योंकि इस तरह की ज्वेलरी मिलती है थाईलैंड में। ये है, ये है, ये गोल्ड में कॉइन का पूरा ये सेट है, ये मुझे बहुत पसंद है स्टोन के साथ। एक ये है। तो ये पूरा बैग जो है ना वो इसी तरह की कलेक्शन से भरा हुआ है। ये वाला बैग है ना, इसमें मेरे सारे गोल्डन ज्वेलरी है। मुझे कुछ भी गोल्डन नेकलेस पहनना है तो मुझे इसमें मेरी सारी गोल्डन ब्रॉन्ज ज्वेलरी है। ये मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत ही वेस्टर्न टाइप के चेन है, बहुत ही मोटी सी। जस्ट चेक दिस आउट। देखें इतना हसीन है। ये एल्डो से मैंने लिया था, लेकिन ये मैंने अभी तक पहना नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि हैवी है ना काफ़ी। अब बहुत ही मुझे ये प्यारा लगता है। इसके अलावा एक ये है, ये मेरी गोल्डन ब्रॉन्ज कलेक्शन में से मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है इसका पेंडेंट, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, माला शॉर्ट है। अच्छा ये है, थोड़ी से मेरे कड़े हैं जो थोड़े बहुत मैंने लाहौर से भी लिए थे, कराची के भी हैं, प्लस ये जो आप देख रहे हैं ना ये मैंने इंडिया से लिए थे, हैदराबाद से लिए थे, और ये प्लास्टिक है। ऐसी चीज़ मुझे यहाँ कभी नहीं मिली। ये सारे रंग बिरंगी हैं, जब कभी फ़ंकी लुक देना होता है। ये गोटे के हैं तो मुझे पता है कि ये यहाँ मिलते हैं। ये भी शायद मैंने इंडिया से ही लिए थे, मीना के कड़े हैं। तो कड़ों को मैंने सेपरेट डिब्बों में रखा हुआ है। ये चांदी की माला है जो मुझे मेरी सास ने दी थी, वो इंडिया से लेकर आई थी। और ये आप देख लें, प्योर चांदी है, लॉन्ग माला है, इतना खूबसूरत मुझे इसका डिज़ाइन लगता है। ये मैंने पहले 2-3 मरतबा मैं पहन चुकी हूँ और ये इसके ख़ास इयररिंग्स हैं। अभी तक जो है ना वो उस तरीके से काले नहीं पड़े हैं जैसे कि चांदी पड़ जाता है। ये मुझे बहुत पसंद है। इसके टीका भी है। मेरी सास ने मुझे ना अपनी अलमारी से निकाल कर अपना ये ख़रीदा हुआ सेट दिया था, तो ये भी मेरे लिए काफ़ी सेंटिमेंटल वैल्यू रखता है। थी मेरी थोड़ी बहुत ज्वेलरी की कलेक्शन, सम ऑफ़ माय पर्सनल फेवरेट्स जिनके साथ मेरे कुछ इमोशनल वैल्यूज़ भी हैं, और मेरे अपनी जो ख़रीदारी की है, मेरे अपने फेवरेट्स हैं जो मैंने बहुत पहनी हैं, और इनको शायद मैं अभी तक इनको मैंने किसी को भी डिस्कार्ड नहीं किया, रखा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैं किसी ना किसी चीज़ के साथ इनको पहन लेती हूँ। दे वेरी वेरेबल। तो अब आगे मैं आपको अगर हुआ तो किसी दिन अपने शू कलेक्शन भी दिखाऊंगी, एक व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। लव यू।